देते हैं। पहली जो है हमारा ये ओके होनी चाहिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है, एक नंबर। जब एक नंबर ये सही रहेगी तब जाकर के सेकेंड नंबर ये हमारा सीपीयू के अंदर जाएगा, ठीक है, सेकेंड नंबर जब सीपीयू के अंदर जाएगा, अब साथ में हमारे ये भी ओके होनी चाहिए सेकेंड नंबर में, ठीक है, ये भी ओके होनी चाहिए आपकी क्लॉक का। फिर तीसरे नंबर हमारे कम्युनिकेट। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज आप लोग का। देखिए, एक आईसी के बारे में आप लोग को डिटेल्स देने जा रहे हैं। जो ये आईसी जो है ये डिस्प्ले मिसिंग स्विचिंग के नाम से आती है ये आईसी, और मीडियाटेक के कई सारे हैंडसेट में ये आईसी लग करके आती है। और यदि इस आईसी से समस्या हो जाती है तो डिस्प्ले पे नहीं लाइट आती है और नहीं ग्राफिक आती है। तो वही आज इस आईसी के बारे में हम समझने जा रहे हैं कि आईसी बेसिकली किस तरीके से काम कर रही है, इस आईसी को चलने के लिए कौन कौन से इनपुट आ रही है, और जब वो इनपुट आएगी तब जाकर के ये आउट करेगी, तो किस तरीके से आउट करती है, किस तरीके से सीपीयू से ये कम्युनिकेट करती है, जिसके बाद ये डिस्प्ले जैक तक डेटा सेंड करती है, तब जाकर के डिस्प्ले पे लाइट और ग्राफिक आती है। तो लेट ना करते हुए चलिए हम इस आईसी के बारे में समझते हैं। काफ़ी ये हमारे ये डाउट काफ़ी भाई लोग का था, क्वेश्चन आया था, पर्सनली कॉल आया था, तो ये हमने हाल फिलहाल में इस प्रॉब्लम को देखा भी मैंने, तो मैं सोचा चलो इस आईसी के बारे में हम समझा ही देते हैं, ठीक है। तो इस आईसी का जो नंबर है MT6382W के नाम से ये आईसी लग करके आती है। मीडियाटेक में कई सारे हैंडसेट में है, जैसे Redmi 10 Prime में भी है, Redmi और 10 4G में भी लगा है, इन्फिनिक्स के हैंडसेट में लगा है, और इसके अलावा और भी हैंडसेट में ये लगा हुआ है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको चलने के लिए बेसिकली इनपुट को क्या क्या आ रही है। पहला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आपकी LLU की सप्लाई, जो बक VS2, आपको पता होगा कि VS2 मतलब LLU की सप्लाई होती है, जो 1.3 इस आईसी के अंदर इन हो रही है। सेकेंड 1.8 वोल्टेज, ये 1.8 वोल्टेज वो वाला है जो ये 1.8 काफ़ी सारे सेक्शन के अंदर जाती है, ठीक है। जब ये दोनों वोल्टेज इनपुट होती है, साथ में छोटे छोटे और भी वोल्टेज यहाँ पे हैं इस आईसी को अच्छे से रन करने के लिए, जैसे VA12 1.2 वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज, यहाँ पर भी 1.8 वोल्टेज आ रही है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा किस बॉल पे हमें ये आ रही है और क्या इसमें लगा हुआ है। तो देखिए, जहाँ आईसी की डॉट होती है वहाँ से इधर से ABCDEFGHI नहीं होता है, J, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर से 9 बॉल है और इधर से J है। तो अगर हम बात करें तो पहले इनपुट जो आ रही है हमारी ये VS2, जो H1 H2 और H3 पे हमारा पहले इनपुट आ रही है, फिर J3 पे 1.8 आ रहा है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वोल्टेज है। जब ये दोनों वोल्टेज आती है, साथ में क्लॉक का सिग्नल आती है पावर आईसी से, जो J6 नंबर बॉल पे आती है। जब ये तीनों ओके होता है तब जाकर के यहां से हमारे आउट होकर के सीपीयू के अंदर जाती है, ठीक है। जब ये सीपीयू के अंदर जाती है और ये जो वोल्टेज 1.8 1.2 जो छोटे छोटे वोल्टेज है ये सब ओके होता है, तब जाकर के सीपीयू इससे कम्युनिकेट करती है, जो यहाँ पे SPI प्रोटोकॉल के नाम से यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉक, ये है एमओ का मतलब होता है मास्टर आउट। मतलब मास्टर आउट का मतलब हो गया कि सीपीयू से हमारे सिग्नल आउट होकर के, डेटा आउट होकर के इस आईसी के अंदर क्या हो रही है, इन हो रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा है MI यानी मास्टर इन। तो इस आईसी से आउट होकर के, इस आईसी से यानी ये हमारा A1 A2 A3 A4 A5 से ये हमारा आउट होकर के मास्टर के अंदर इन हो रही है, ठीक है। तो पहली सिग्नल हमारे क्लॉक आती है, फिर हमारा मीसो मोसी यानी मास्टर आउट और मास्टर इन, जो ये डेटा के लाइन है। तो ये हमारा SPI प्रोटोकॉल है, जो इन्हीं लाइन से हमारे बातचीत हो रही है सीपीयू से। अब कौन कौन सी बॉल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A3 है, A4 है, A5 है और आपका C4 है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन, जो ये सीपीयू से बातचीत हो रही है, ठीक है। अब ये बातचीत होने के बाद अब किस तरीके से ये हमारा डेटा देती है डिस्प्ले को, डिस्प्ले जैक तक पहुंचाती है। तो पहले ये आईसी जो है ना सीपीयू से डेटा मांगती है। हम लोग अभी लोग जो चेक करते हैं वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट सीपीयू से हमारे डेटा लाइन डिस्प्ले जैक तक जाती है, लेकिन ये आईसी जिस मॉडल में लगी होगी तो पहले डेटा कहेगा, ये आईसी कहेगा कि भाई डिस्प्ले जैक तक मत दो, पहले मुझे दो, पहले डेटा मुझे दो, यानी पहले ये रिसीव करेगा,
सीपीयू के, अब सीपीयू के कौन कौन से डेटा लाइन होती है जो डिस्प्ले जैक तक जाती है ना, कौन कौन सी होती है? तो डेटा 0 से लेकर के डेटा 3 तक, और हर डेटा का दो दो लाइन, जैसे डेटा 0 पॉजिटिव, डेटा 0 नेगेटिव, डेटा 1 पॉजिटिव, डेटा 1 नेगेटिव, डेटा 2 पॉजिटिव, डेटा 2 नेगेटिव, क्लॉक पॉजिटिव, क्लॉक नेगेटिव, डेटा 3 पॉजिटिव, डेटा 3 नेगेटिव। तो यहां पे देख सकते हैं कि सारे डेटा का लाइन है, और ये सारे डेटा का लाइन पहले सीपीयू से इस आईसी के अंदर आएगी, तब जाकर के जब ये सारे रिसीव करेगा डेटा, तब जाकर के ये आईसी डिस्प्ले जैक तक पहुंचाएगी, तब जाकर के आपके डिस्प्ले पे लाइट और ग्राफिक आएगी। तो ये चीजें जो है ना नहीं समझ पाते हैं, तो इससे टाइम भी ज्यादा लगता है और फॉल्ट भी रिपेयर नहीं होता है, दिमाग भी खराब होता है। तो इसलिए मैं सोचा कि देखो अब जब ये फॉल्ट आया है, अब जिन भाई लोगों को पहले से पता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं पता होगा तो इस वीडियो को अच्छे से समझे, इस आईसी के बारे में समझे, क्या इनपुट क्या आउटपुट। तो इनपुट में क्या क्या समझे, VS2, 1.8 और हमारे क्लॉक सिग्नल, ये जब आती है कम्युनिकेट करती है, फाइनल इसको रीसेट करती है। रीसेट करने के बाद फिर ये हमारे आईसी पहले डेटा मांगती है, जब ये डेटा रिसीव कर लेती है तो जाकर के ये आईसी हमारे डिस्प्ले जैक तक डेटा पहुंचाती है, सेम डेटा 0 से डेटा 3 तक, और क्लॉक पॉजिटिव क्लॉक नेगेटिव। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 8 लाइन हो गए डेटा का, और 2 हो गए हमारे क्लॉक पॉजिटिव क्लॉक नेगेटिव। तब ये 10 लाइन हमारी जाती है डिस्प्ले जैक तक, तब जाकर के डिस्प्ले पे लाइट और ग्राफिक आती है। तो अब इस आईसी को समस्या होने पर डिस्प्ले की संबंधित प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप खुद सोचिए समझिए कि ये हमारे बक जो आईसी जो 1.3 LLD की जो वोल्टेज आ रही है S3 नंबर बॉल पे, और यही वोल्टेज और भी जगह जा रही है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये बॉल शॉर्ट हो जाए तो क्या मोबाइल ऑन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यही 1.3 हमारे दूसरी आईसी के अंदर भी जाती है। अगर इस लाइन से दिक्कत हो जाती है, चाहे वो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, या फिर ये आईसी शॉर्ट हो जाए, या फिर पार्टिकुलर कोई और आईसी शॉर्ट हो जाए, तो हमारा मोबाइल ऑन नहीं होगा। ठीक है, फिर से हम आपको समझा देते हैं। ये जिस फोन में ये आईसी लगी रहती है, अभी मैं आपको एक स्क्रीन पे फोटो लगा देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हम इस मॉडल से निकाले हैं। ये आईसी जिस मॉडल में लगी होती है, तो सीपीयू डायरेक्ट डिस्प्ले जैक पर डेटा सेंड ना करके पहले सीपीयू इस आईसी को देती है डेटा। ठीक है, जब सीपीयू से ये डेटा रिसीव करेगा तब जाकर के ये आईसी क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा। तो हमने यहाँ पे बॉल नंबर भी मेंशन कर चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये बॉल नंबर है, यहाँ पे ये रिसीविंग का है, यानी जो सीपीयू से आउट होकर के इस आईसी के अंदर जाती है डेटा। तो बॉल नंबर D2 से E2 से डेटा 2 पॉजिटिव डेटा 2 नेगेटिव, बॉल नंबर F2 और G2 से डेटा 0 पॉजिटिव डेटा 0 नेगेटिव, बॉल नंबर F1 और G1 से क्लॉक पॉजिटिव क्लॉक नेगेटिव, बॉल नंबर D1 और E1 से डेटा 1 पॉजिटिव डेटा 1 नेगेटिव, बॉल नंबर C1 और B1 से डेटा 3 पॉजिटिव डेटा 3 नेगेटिव। पहले ये सीपीयू से ये सारे डेटा इन सारे बॉल में इन होगी, बोले तो इस आईसी में पहले इन होगी, तब जाकर के ये आईसी फिर हमारे इतने सारे बॉल से आउट करेगी। G8 F8 यानी डेटा 2 पॉजिटिव डेटा 2 नेगेटिव, G9 E9 डेटा 0 पॉजिटिव डेटा 0 नेगेटिव, E9 D9 में क्लॉक पॉजिटिव क्लॉक नेगेटिव, C9 B9 में डेटा 1 पॉजिटिव डेटा 1 नेगेटिव, C8 D8 में डेटा 3 पॉजिटिव डेटा 3 नेगेटिव। तो जब ये सारे हमारे डेटा इस आईसी के अंदर इन होगी, जब इस बॉल पे इनपुट होगी, तब जाकर के ये आईसी इन सारे बॉल से आउट करेगी, और आउट करके तब जाकर के डिस्प्ले जैक तक जाएगी, फिर डिस्प्ले पे लाइट और ग्राफिक शो करेगी। तो यदि अगर इस आईसी से आउट नहीं कर रही है डेटा, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइट, आपके डिस्प्ले पे लाइट और ग्राफिक दोनों नहीं आएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आईसी के बारे में समझना। अब ये समझ लिए, चलिए एक बार हम और समझ लेते हैं कि इस आईसी में डेटा तभी आउट करेगी जब इनपुट ओके हो, और ये दोनों सप्लाई सीपीयू के अंदर जा रही हो, क्लॉक सही हो, और ये आईसी से जब कम्युनिकेट सही से हो, इसको रीसेट करेगी, तब जाकर के हमारे डेटा आउट करेगी। समझ गए? तो पहले हमारा यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, पहली जो है हमारा ये ओके होनी चाहिए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, एक नंबर, जब एक नंबर ये सही रहेगी तब जाकर के सेकेंड नंबर ये हमारा सीपीयू के अंदर जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर जब सीपीयू के अंदर जाएगा, अब साथ में हमारे ये भी ओके होनी चाहिए सेकेंड नंबर में। ठीक है, ये भी ओके होनी चाहिए आपकी क्लॉक का।
फिर तीसरे नंबर हमारे कम्युनिकेट होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे कम्युनिकेशन लाइन है। तो फाइनली इसको रीसेट करेगी, ठीक है, क्या करेगी, रीसेट, तीसरे नंबर पे रीसेट करेगी। फिर उसके बाद से ये आईसी हमारे डेटा मांगेंगी सीपीयू से। जब सीपीयू, अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 नंबर, तो जब ये सीपीयू से डेटा इसके अंदर जाएगी तो फिर 5वें नंबर पे ये हमारा डेटा क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, और ट्रांसमिट करके तब डिस्प्ले जैक तक जाएगी। और इस आईसी को चेक करने के लिए, यानी इस आईसी का जो हमारे चलने के लिए इनपुट आ रही है वो हमारा 1.3, 1.8, और यहाँ पर भी हमारे छोटे छोटे वोल्टेज है 1.8, 1.2, 1.2 जो यहाँ पे दिखने को मिल रही है, ठीक है। तो हमने इस आईसी से फेस किया मैंने, तो देखा मैंने कि इसमें जो है VS2 लाइन से दिक्कत कई बार है ना, आपकी ये जो क्लॉक का सिग्नल आती है 26 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, इसमें कहीं दिक्कत हो जाती है। कई बार हमारे यहाँ से लाइनें ओपन हो जाती है, जो सीपीयू लाइन है, जो हमारे प्रोटोकॉल लाइन है, जो कम्युनिकेट होती है सीपीयू से, इसमें दिक्कत आ जाती है, तो इससे भी हमारी समस्या आ जाती है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि जब भी अगर ये आईसी लगी रहेगी तो हमारे सीपीयू से डायरेक्ट डिस्प्ले जैक पे ना जा करके डेटा का लाइन, पहले सीपीयू इस आईसी को डेटा देगी, फिर ये आईसी डेटा ले करके तब ये आईसी डिस्प्ले जैक तक पहुंचाएगी। तो सीपीयू जो है वो डायरेक्ट डिस्प्ले से ना होकर के पहले इससे कनेक्टेड है, फिर उसके बाद डिस्प्ले जैक पे है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए ये यूजफुल रहा या ना रहा, और वैसे भी रहेगा क्योंकि अभी भी आपके पास रेडमी 10, रेडमी प्राइम अभी भी आता है, इन्फिनिक्स के कई सारे मॉडल आते हैं और रिपेयरिंग के लिए आएगा। तो पहले से अगर हम इसको जाने हुए रहेंगे ना तो इतनी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, इतनी परेशानी नहीं रहेगी। आपका दिमाग बोलेगा भाई ये मीडियाटेक का है, एक बार देख लो 6382 आईसी लगी है क्या, लगी है तो इसमें थोड़ा सा हमें अलग तरीके से चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसका फंडा थोड़ा अलग है। अगर आपको पहले से पता होगा तो इतनी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।